नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम कुछ आज के अखबारात से। हमारे इस तज्ज़ियाती प्रोग्राम में सबसे पहले नज़र डालते हैं हैदराबाद से शाये होने वाले रोज़नामा सियासत पर। रोज़नामा सियासत ने हिंदुस्तान में बढ़ रहे मुसलसल ईंधन की कीमतों की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाई है, जो इस तरह है। ईंधन की कीमतों में फिर इजाफा, अवाम को तकलीफ पर हुकूमत खामोश। 7 जून से 16 दिनों में पेट्रोल फी लीटर 8.3 रुपये और डीजल 9.46 रुपये महंगा। खजाना भरने सिर्फ ईंधन पर इन्हिसार नाकाबिले कबूल कांग्रेस। वही रोजनामा सियासत ने अपने पहले सफ़े पर इंसानी हमदर्दी से जुड़ी एक खबर को भी तस्वीर के साथ शाये किया है। यह खबर मुंबई की है, जहाँ एक बिल्डर ने अपनी 19 मंजिला इमारत को कोविड सेंटर बना दिया है, जिसकी सुर्खी बिल्डर्स ने 19 मंजिला इमारत को कोविड सेंटर बना दी। रोजनामा सियासत ने साबिक वजीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की जानिब से मौजूदा हुकूमत को दिए गए मशवरे की खबर को भी काफ़ी अहमियत के साथ अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। चीनी साजिश को तक़वियत न पहुँचाएं, वजीर आज़म को डॉक्टर सिंह का मशवरा। वहीं दूसरी जानिब सोनिया गांधी की जानिब से गरीबों के लिए 3 माह तक ग़िज़ाई अजनास फ्री तकसीम करने के मुतालिबे को भी रोजनामा सियासत ने सफ़े अव्वल पर जगह दिया है। गरीबों को 3 माह फ्री ग़िज़ाई अजनास के लिए सोनिया गांधी का मुतालिबा। रोजनामा सियासत ने साउथ कोरिया से मुताल्लिक़ एक खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है, जिसकी सुर्खी साउथ कोरिया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर। यह खबर तस्वीर के साथ रोजनामा सियासत ने शाये की है। वहीं रोजनामा सियासत ने एक रिपोर्ट के हवाले से मॉडल विलेज स्कीम का मतलूबा मकसद हासिल न होने की खबर को भी सफ़े अव्वल पर जगह दी है। मॉडल विलेज स्कीम का मतलूबा मकसद हासिल नहीं हुआ, रिपोर्ट। अब नज़र डालते हैं हैदराबाद से ही शाये होने वाले रोजनामा मुंसिफ पर। रोजनामा मुंसिफ ने हिंद चीन झड़प के दौरान चीनी फौजियों के हलाक होने के एतराफ़ की खबर को भी अपनी शह सुर्खी बनाई है, जो इस तरह है। हमारे 20 से कम फौजी हलाक हुए। चीन का आखिरकार एतराफ़, कशीदगी दूर करने दोनों ममालिक के ग्रुप कमांडर की मीटिंग। रोजनामा मुंसिफ ने सऊदी अरब में मामूली ज़िंदगी वापस लौटने से मुताल्लिक़ खबर को भी काफ़ी अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। वो इस तरह है। सऊदी अरब में ज़िंदगी मामूल पर लौट आई। 75% सरकारी मुलाजमीन ड्यूटी पर रुजू, तिजारती सरगर्मियाँ बहाल। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के मुसलसल इजाफे की खबर को भी रोजनामा मुंसिफ ने सफ़े अव्वल पर ही जगह दिया है। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा जारी। रोजनामा मुंसिफ ने साबिक वजीर आज़म मनमोहन सिंह की जानिब से वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद और हुकूमत को दिए गए मशवरे की खबर को भी अपने सफ़े अव्वल पर इस तरह जगह दिया है। वजीर आज़म मोदी को सोच समझ कर बोलना चाहिए। गलत जानकारी सिफारतकारी का मुतबादिल नहीं हो सकती, मनमोहन सिंह। मुल्क में बढ़ रहे कोरोना के मुस्बित मामलों से मुताल्लिक़ खबर को भी रोजनामा मुंसिफ ने सफ़े अव्वल पर जगह दिया है। सिर्फ 8 दिन में 1 लाख केसेस का इजाफा। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 4,25,000 हो गई। अब नज़र डालते हैं रोजनामा एतमाद पर। रोजनामा एतमाद ने हिंद चीन तशद्दुद के ताल्लुक से बीजेपी और कांग्रेस में हो रही लफ्जी जंग को अपनी शह सुर्खी बनाई है। मनमोहन सिंह के रिमार्क्स और बीजेपी सदर जेपी नड्डा की जवाबी तनकीद को रोजनामा एतमाद ने अपनी पहली खबर बनाई है, जो इस तरह है। चीन के साथ तातुल, कांग्रेस और बीजेपी में लफ्जी जंग, मनमोहन सिंह के रिमार्क्स पर जेपी नड्डा की जवाबी तनकीद। रोजनामा एतमाद ने हज 2020 से मुताल्लिक़ एक बड़ी खबर को अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। इस साल सऊदी अरब हुकूमत ने हज को महदूद करने का फ़ैसला किया है। इस खबर को रोजनामा एतमाद ने इस तरह पेश किया है। महदूद आज़मीन के साथ हज की इजाज़त सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को ही मुक़द्दस फ़रीज़े हज की अदायगी का मौका। कोविड-19 से पैदा शुदा सूरत हाल के पेश नज़र सऊदी हुक्मरानों ने ये फैसला किया है। मिज़ोरम में आए ज़लज़ले के झटके की खबर को भी रोजनामा एतमाद ने पहले सफ़े पर जगह दी है। मिज़ोरम में ज़लज़ले का झटका, सड़कों और इमारतों में दरारें। पूरी जगन्नाथ की रथ यात्रा से मुताल्लिक़ एक खबर को भी रोजनामा एतमाद ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। पूरी में कर्फ्यू के निफाज के साथ रथ यात्रा की इजाज़त, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमित शाह और दीगर बीजेपी कायदीन का इजहार मसर्रत। दिल्ली के एक जज के कोरोना से मुतासिर होने की खबर को भी रोजनामा एतमाद ने
पहले सफ़े पर जगह दी है। दिल्ली के एक जिले जज कोरोना से मुतासिर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वन नेशन उर्दू न्यूज़ को। खबरों की जानकारी पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं।